हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियन मैथ्स। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय चैनल। So let's start. So the question is, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is the sum integer. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, और आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप उसको 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझाया था अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। बट और इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देती हूँ। तो उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स गिवन है आपको a एंड b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, इस तरीके से, और आप a को जो है हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हो bq प्लस r की फॉर्म में। जैसे 19 है, अगर मैंने 19 को डिवाइड किया 3 से तो मुझे क्या मिला 6 एंड मुझे मिला 18, दैट इज 1। इसका मतलब मैं 19 को लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे 3 हमारा क्या होता है, ये हमारा डिवाइज़र होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिवाइज़र, ठीक है। ये हमारा क्वोशिएंट होता है विच इज़ द q, ये हमारा रिमाइंडर होता है विच इज़ द r, और ये हमारा 19 होता है डिवाइडेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी दो इंटीजर्स गिवन है आपको, तो आप एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर की तरीके के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब जो छोटे वाला इंटीजर्स है उससे आप बड़े वाले इंटीजर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आप उसको हमेशा 3 फॉर्म में लिख पाएंगे, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 की फॉर्म में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो यूक्लिड लेमा होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, a इक्वल bq प्लस r, और जो r की वैल्यू होती है ना वो हमेशा या तो 0 के इक्वल होगी या फिर b, हमेशा वो डिवाइज़र से छोटी होती है। इसका मतलब वो हमेशा b से छोटी वैल्यू होती है। आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते, सपोज करो आपने 20 से डिवाइड किया 6 से, तो आपने क्या मिला, 3 मिला, 18 मिला एंड रिमाइंडर क्या मिला 2। तो जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा किससे छोटा होता है, 6 से हमेशा छोटा होगा, या फिर वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो पूरी कम्प्लीटली कट आउट हो गई डिजिट तो वो 0 भी हो सकती है, बट वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे यूक्लिड लेमा की फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आप उसको इन तीनों की फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया कि हम a को लिखते हैं a इक्वल bq प्लस r। अगर आप इस कंडीशन को देखें और इन तीनों को आप देखें 6q प्लस 1, 6q प्लस 10, 6q प्लस 5, तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या दी हुई है 6, ठीक है। मतलब जो डिवाइज़र है ना आपका वो 6 है, ठीक है। तो मतलब आप अगर किसी भी नंबर को, ऑड इंटीजर को, अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो उस इंटीजर को आप इन तीनों की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो अगर सपोज करो मैंने चलो ले लिया, अब ऑड इंटीजर तो आपको पता है, ऑड क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर ऑड होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे ये हमारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव होते हैं, अगर हम नेगेटिव टर्म्स नहीं लेंगे तो हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज कर अगर मैं इफ़ आई एम टेकिंग नंबर 21, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा 18 एंड इट वॉज 6। इसका मतलब मैं 21 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 की फॉर्म में। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 6q प्लस 3, जहाँ पे q हमारा q की वैल्यू क्या है 3 है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसका मैंने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया और मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है ना, 6q प्लस 3 की फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया। तो चलो अब फिर से हम क्या करते हैं, आप फिर से कोई इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सपोज अब मैं ले लेती हूँ 19।
अगर मैं 19 लूँगी तो मैं इसको फिर से 6 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 3, 18 एंड 1। इसका मतलब मैं 19 को फिर से लिख सकती हूँ 6 × 3 + 1। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 6q + 1 की फॉर्म में। तो मैंने फिर से एक और इंटीजर लिया और मैंने उसको 6q + 1 की फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, लिख दिया ना मैंने उसको 6q + 1 की फॉर्म में मैंने लिख दिया, 6q + 3 की फॉर्म में भी लिख दिया। अच्छा, अब चलो क्या करते हैं, फिर से ले लेते हैं कोई भी और इंटीजर। मैंने 21 ले लिया था, 19 ले लिया था, चलो आपके बाद 23 ले लेते हैं। जैसे ही मैं 23 लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 6 से डिवाइड करते मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, 6 × 3 = 18, आई विल गोट 5। इसका मतलब मैं 23 को क्या लिख सकती हूँ, 6 × 3 + 5। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, किस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं इसको, 6q + 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को 6q + 5, 6q + 1 एंड 6q + 3 की फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही हमें प्रूफ करना है और इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि अगर हम कह सकते 3 ही फॉर्म बनेंगे और कोई फॉर्म ही नहीं बन सकते, नहीं, क्योंकि अगर आप 25 लोगे और 6 से 6 4 = 24 एंड दैट विल बी 1। तो मतलब 25 को क्या लिख सकते हो, 6 × 4 + 1। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 6q + 1। इसका मतलब वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको आप हमेशा 6q + 1, 6q + 3 एंड और क्या लिख सकते हो आप, 6q + 5 एंड 6q + 3 की फॉर्म में ही आप उसको लिख सकते हो, इन तीनों की फॉर्म में ही। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कि अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि भाई इस क्वेश्चन को करना क्या है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए अब इसको करते हैं प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे, लेट a be पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब a को मैंने अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया, ठीक है, और क्या करेंगे कि लेट b = 6 विच इज द डिवाइजर, और b को क्या ले लिया मैंने, डिवाइजर ले लिया। ठीक है, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बाय यूक्लिड लेमा है ना, तो यूक्लिड लेमा से अब हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड लेमा से फिर क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड लेमा a = cq + r, तो वेयर r की वैल्यू, या फिर हम b की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। तो यहाँ पे जो r की वैल्यूज होगी वो किससे बिलोंग करेगी, r की वैल्यू 0 से तो छोटी होगी और r से उसकी वैल्यू 6 से छोटी होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी 6 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू 0 भी हो सकती है बट वो 6 से छोटी होगी, ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप r की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसका मतलब इस r = 0, अगर r मैंने ले लिया 0 तो a क्या हो जाएगा, 6q। एंड अगर आपको याद हो a मैंने क्या लिया था, a मैंने लिया था कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट, लिया था ना मैंने a को भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब अगर मैंने a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है तो 6q क्या हो गया, ये तो मेरा हो गया ऑड a की वैल्यू, और 6q की वैल्यू क्या हो गई, e1, क्योंकि अगर आप q की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 × 1 6, q की वैल्यू 2 डालोगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 12। तो इसका मतलब आपके पास जो 6q की वैल्यूज आती रहेगी ये सारी वैल्यू क्या होगी, e1। तो और कभी भी e1 के इक्वल नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो चलिए फिर देखते हैं। तो इसका मतलब सिंस a is odd and 6q is even and 6q is even, so we cannot write, हम क्या लिख सकते हैं a को इस फॉर्म में, 6q की फॉर्म में, so we cannot write a in the form of 6q, है ना, in the form of 6q की फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते।
ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब क्या लेंगे r की वैल्यू, अब हम लेंगे इफ r इक्वल्स 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 + 1, तो a भी ओड हो गया, 6 + 1 भी ओड हो गया, तो क्या ओड के इक्वल हो सकता है? यस। तो आप लिखेंगे सिंस a इज ओड and 6 + 1 is also odd and 6 + 1 is also odd, so it means that आप जो है a को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, तो you can write या फिर we can write, right, so we can write a in the form of 6q + 1, ठीक है। सिमिलरली आप जब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर क्या लिखेंगे, इफ r इक्वल 2, ठीक है, तो लेट अस टेक इफ r इक्वल 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ r इक्वल टू 6q + 2, तो a फिर से ओड हो गया, 6q + 2 इवन हो गया, तो फिर से आप लिखेंगे कि a इज ओड एंड 6q + 2 इज इवन, ठीक है। तो फिर से आप जो है 2 + 2 इज इवन, so we cannot write, right, so we cannot write a in the form of 6q + 2, ठीक है, ओके। तो हमने 6q + 1, 6q एंड 6q + 2 का भी अब हमने देख लिया है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे इफ r इक्वल 3, ठीक है, इफ r इक्वल 3, तो इफ r इक्वल 3 तो a क्या हो जाएगा, 6q + 3, इसका मतलब a ओड है और 6q + 3 भी ओड है, तो आप फिर से वही रिपीट लिखेंगे, राइट, since a is odd and 6q + 3 is also odd, ठीक है, एंड क्या होगा फिर से 6q + 3 is also odd, so we can write a in the form of 6q + 3, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे इफ r इक्वल 4, तो अगर r हम 4 लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q + 4, तो a इज ओड एंड 6q + 4 क्या हो गया, फिर से आप q की वैल्यू अलग अलग डाल के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप q1 डालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना, q2 डालोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, राइट। इस तरीके से आप उस चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस a इज odd and 6q + 4 is even and 6q + 4 is even, so we can not write a in the form of 6q + 4, ठीक है, ओके। फिर से हम बोलेंगे इफ r इक्वल 3, तो अब क्या लेंगे फिर से इफ r इक्वल 5, सॉरी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q + 5, तो ये भी और ये भी ओड, तो आप लिखेंगे सिंस a इज ओड एंड 6q + 5 is also odd, so we can write
a in the form of 6 plus 5। तो जो a है हम उसको किस की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो we can write a in the form of a or any positive odd integer, ठीक है। तो क्योंकि a भी हमने क्या माना था, कोई पॉजिटिव odd integer इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, ठीक है। इन तीनों की फॉर्म में वो लिख सकते हैं। मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है राइटिंग से। तो आई होप कि आपको समझ आया हुआ हो कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव और इंटीजर है तो आप उसको 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, b को 6 मान लिया, क्योंकि हमने जब कंपेयर किया इक्वल bq plus r से, है ना। तो हमें क्या मिला कि a क्यूब b क्यूब प्लस r से जब हमने कंपेयर किया तो b की वैल्यू हमें 6 मिले, ठीक है। तो फिर से हमने क्या किया, फिर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, a इक्वल 6q plus r, जो r की वैल्यूज थी वो 0 से तो बड़ी थी, 0 के इक्वल भी थी, बट 6 से छोटी थी, ठीक है। फिर हमने r की वैल्यू 0 ले ली, तो a इक्वल क्या हो गया 6q। a हमारा ओड होता है और 6q हमारा इवन होता है। तो आप ये जो वैल्यूज है इनको आप क्योंकि अलग अलग डिफरेंट वैल्यू डाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने देखा कि चलो भाई, क्योंकि सिंस a ओड है और 6q इवन है, तो a को हम, तो वी कैन नॉट राइट a इन द फॉर्म ऑफ 6q, तो हम 6q की फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते। तो अगर हमने रिमाइंडर 1 ले लिया तो a हमारा 6q plus 1 हो गया, तो ये भी ओड, तो a को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखा है हमने, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा, ओके। अगर हमने इफ r इक्वल 2 ले लिया तो ये क्या हो गया 6q plus 2, तो ये ओड ये इवन, तो a ओड हो गया, 6q plus 2 इवन हो गया। So we can write a in the form of 6q, we cannot write in the form of 6q plus 2। तो अगर r3 हो गया तो ये भी ओड, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। r4 हो गया, तो सिमिलरली एक क्वेश्चन आ गया कि एक ओड एक इवन, तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, 6q plus r फॉर्म के नहीं लिख सकते। 5 में देखा तो सिंस a ओड था और 6q plus 5 भी ओड था, so we cannot write, so we can write in the form of 6q plus 5 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख दिया कि we can write in the form of 6q, ठीक है। we can write a को या फिर कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड द लास्ट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 5। आई होप कि आपको समझ आया हो। एंड इफ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।